हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बकरी देकर सिंह डर के भाग गया है। तुम संत तरकाल गए हो, वृतांत मुझे कहो कि जय क्या चरित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा, जय हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। जय बकरी पिछले जन्म डैन थी, जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब जय डैन बड़ी हो गई, जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और जय सिंह पिछले जन्म बंधक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई थी। वहाँ डैन ने उस बंधक को खा लिया। वह अब वही बंधक सिंह भया और वह डैन बकरी भई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। अब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म कौन था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस आदम देह से छूटे? तब ब्रह्मचारी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, जिस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने कहा, गीता जी के अक्षर सुनाए। तब तत्काल ही आकाश से विमान आए, उन सब को विमान चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए। आदम देह से छूटकर देव दे पाई और देव शर्मा भी गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। देव दे पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नयन जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और अधिक है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्व नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय प्रारंभ ते कर्म योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया, हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो जय युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद, कहाँ युद्ध करना? एक बात निश्चय कर करो, जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले। श्री भगवानोवाच। हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा है, योग सा जड़ रहना कहा है, कर्म योगियों को कर्म योग कहा है। हे अर्जुन, जो कोई सर्व कर्म करने त्याग बैठे, कुछ आरंभ ना करे और कहे कि मैं निष्कर्मी सन्यासी हूँ, सो पुरुष भूल कर कहता है ना वह सन्यासी है ना निष्कर्मी है। जो कोई देहधारी है सो एक क्षण भी निष्कर्मी नहीं। माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म करता ही रहता है, निष्कर्मी कभी नहीं। दोहा, कर्म किए बिना निमिष भर रहे न प्राणा कोय, प्रकृति भूल अवश्य गुण कर्म करावे सोए। जय माया की रची हुई जो देह है, सो इसके वश में नहीं, माया के वश है। हे अर्जुन, ऐसे जोगी विरागी जो हैं, इनकी बात सुन। कैसे हैं? जो बाहर की इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं और चौकड़ा मार कर बैठते हैं और मन में इंद्रियों के भोगों की चेतावनी करते हैं कि होवे तो खावें और पहरें, सो ऐसे जोगीश्वर पखंडी होते हैं। और जो ऐसे हैं सो तिनके भले हैं। कैसे? जो बाहर की इंद्रियों से काम करे हैं, सो मन का निश्चल चेता मेरे में रखते हैं, वह श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। इंद्रियों से युद्ध